हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो फाइनली हमारे एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 की आंसर की आ चुकी है। मतलब कि जो पेपर आपने दिया था वो पेपर एज इट इज आपको मिल जाएगा और साथ में आंसर भी मिल जाएंगे। मतलब कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने छोड़ दिए, पूरा डेटा आपके पास में आ जाएगा। तो अपनी वेबसाइट पे जाओ, अपना कैंडिडेट लॉग इन करो और वहां पर से अपना पेपर डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये जो आंसर की अवेलेबल है ये हमेशा के लिए नहीं होती है, ये केवल आपको 6 अक्टूबर तक के लिए अवेलेबल है। 6 अक्टूबर को शाम को 6 बजे तक। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा कोई है कि आपने कोई क्वेश्चन सही किया है, आपको लगता है कि वो सही है और एसएससी के ने उसको गलत दिखा दिया है ना, तो उस क्वेश्चन को आप चैलेंज भी कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको वहीं पे ऑप्शन दिया होगा रिप्रेजेंटेशन का और आपको 100 रुपए देना होंगे पर क्वेश्चन। तो 100 रुपीज देकर के आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। अगर ऐसा है कि आपने कोई क्वेश्चन सही किया, एसएससी ने उसको गलत बताया, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप जरूर रिप्रेजेंटेशन डालें, क्योंकि इसका आपको फायदा मिलेगा नंबर्स में। मान लो आपका स्कोर अभी कुछ आ रहा है 150 समथिंग और एसएससी ने वो क्वेश्चन अगर आपको गलत दिखाया, तो मतलब एसएससी ने उसके क्वेश्चन काट लिए, नंबर काटे होंगे -0.5, है ना। -0.5 आपके नंबर कटे होंगे। तो अगर आप उसको सही करवा देते हो तो आपको 2.5 नंबर का फायदा मिलेगा, 2.5 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एसएससी एक ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, तो जरूर आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर देना। ठीक है, और जाके आंसर कीज टाइमली देख लेना। कल बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाए क्योंकि कल सर्वर डाउन था, क्योंकि सब टूट पड़े थे एकदम से। तो वो होता ही है, हर बारी एकदम से लोग देखते हैं तो सर्वर की इशू आती है। बहुत सारे बच्चों ने आज सुबह सुबह देखा और कई सारे अभी भी देख नहीं पाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जल्दी से अपने आंसर की देख लो, उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपके फॉर्म में आपको मिल जाती है, आपके आंसर की पूरा पेपर, उसको डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जेएसओ कट ऑफ के एनालिसिस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं वो डेफिनेट सी बात है वो भी होंगे जो कि जेएसओ के लिए एलिजिबल है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उस पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे। तो उसका कितना कट ऑफ जा सकता है और उसके एनालिसिस की हम बात करेंगे। तो मैंने टेलीग्राम पे, ये अपना चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को जरूर भर देना। मैं पूरे एग्जाम को मैं एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं, है ना, और वो वहां पर आप डेटा दे ही देते हो तो वहां से हो जाएगा। जेएसओ के लिए कोई करता नहीं हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जेएसओ से एनरोल्ड भी हैं कोर्स में और मुझसे जुड़े हुए भी हैं कई समय से। तो मैं केवल जेएसओ का एनालिसिस करूंगा। तो आप टेलीग्राम पे चले जाओ और वहां पर जाकर के आप उस फॉर्म को डिटेल में भर देना और सारी डिटेल्स ईमानदारी से सही भरना। देखो क्या है ना यार, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मैं देखा लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, लोग गलत सारे डिटेल भर देते हैं। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया जेएसओ के लिए वो भी भर देते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस फॉर्म में वही अप्लाई करें जिन्होंने जेएसओ के लिए अप्लाई किया हुआ है। मतलब कि एग्जाम में जेएसओ पोस्ट में आपने यस किया हुआ है ना, फॉर्म में आपने अप्लाई किया है, वही कृपा करके इस फॉर्म को भरे और बाकी सबको भरने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी कई सारी वेबसाइट है जहां पर आपको डेटा मिल जाएगा, वो सारी चीजें आपको एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज ही कर दो। जिनने नहीं देखा आप जल्दी से नंबर देख करके सारी डिटेल्स भर देना। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। कट ऑफ के एनालिसिस देखो मैं उसके बाद ही बता पाऊंगा, जैसे मेरे पास डेटा आ जाएगा उसके बाद ही अपन इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स का पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। अगर आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो और एसआई ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो, ये दो पोस्ट आप देख रहे हो, इन दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो मैं बहुत काम की बात करने वाला हूँ। ठीक है, आपको इस पेपर की तैयारी क्यों करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा अभी कि आप कैसे करो, क्योंकि आपकी चॉइस है। मेरे कोर्स से करना, मेरे कोर्स से करो, मेरे पास से कर लो, या आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है या आपने कहीं और से कोई स्टडी मटेरियल खरीद रखा है या कोर्स ले रखा है, अब वहां से करो। मुझे कोई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि आपको क्यों इसकी तैयारी करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है आपके लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्लीज प्रिपरेशन जरूर करो। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो आपके पास में ये एडवांटेज है कि बहुत बड़ी भीड़ में, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे बच्चे हैं जो इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते ही नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दोनों ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है दोनों ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक एक्स्ट्रा चांस है आपके पास में जिसको आप भुना सकते हो। ठीक है, मैं आपको जेएसओ, केवल जेएसओ के पोस्ट के बारे में बताता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जेएसओ की जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी पोस्ट है ना, बहुत ही पावर है इस पोस्ट में, बहुत ही लिक्रेटिव और अट्रैक्टिव पोस्ट है, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल बखान नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसके प्लस पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो कि पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करके अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। देखो, आप ये तो मानते हो ना कि पूरी एग्जाम में
आप जो टीयर 1 का जो अपना लेवल है वो टीयर 2 से कम ही होता है हमेशा, है ना। अभी टीयर 2 एग्जाम जब आएगा तो जो क्वेश्चन है, जिस प्रकार का पैटर्न है पेपर का, वो ओवरऑल लेवल टीयर 1 से ज्यादा होगा। तो अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो टीयर 1 जो होगा उसका लेवल टीयर 2 से कम होगा, मतलब टीयर 2 का लेवल जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जब बात जेएसओ पोस्ट की आती है, यहाँ पर इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पर आपको टीयर 1 में कट ऑफ ज्यादा मिलेगा, टीयर 1 में कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे ही बात टीयर 2 की आती है ना, वहां पर कंपटीशन एकदम कम हो जाता है। हर साल इवन जो हमारी बैच सिलेक्ट हुए लास्ट ईयर बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होकर के जेएसओ बन चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, ज्वाइनिंग आ चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बात बताई और मुझे हर साल ये बात बताते हैं कि जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देने गए तो 50% अप्रोक्सीमेटली 50% हॉल खाली मिला। मतलब कि जितने बच्चे एसएससी लेता है ना एग्जाम देने के लिए ये स्टैटिस्टिक्स का, उसमें 50% बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि कंपटीशन वहीं आधा हो जाता है। 50% बच्चे नहीं आने का मतलब टीयर 1 क्रॉस करके टीयर 2 में जाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो वहीं पर बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे, आधे बच्चे लगभग बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पेपर की तैयारी करते ही नहीं है। और जबकि इस पेपर की तैयारी करना को बहुत भारी काम नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ जाओगे ना तो मैं 25 दिन में 25 डेज में प्रिपरेशन कराऊंगा, वो भी 75 मिनट डेली, इससे ज्यादा मैं दूंगा आपके। 75 मिनट्स पर डे सिर्फ, और 25 डेज केवल 25 दिन प्रिपरेशन करवाऊंगा और हैंडसम नंबर आपका लेके आऊंगा, अच्छा स्कोर लेके आऊंगा, जिससे आपकी रैंक आप लगा दोगे। ठीक है, और ये पॉसिबल है। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आलस में या इग्नोरेंस में इसकी प्रिपरेशन करते ही नहीं है। इस पोस्ट की बहुत सारी खासियत ऐसी जो किसी पोस्ट में नहीं है। अगर आप बात करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग की, अलॉटमेंट की, आपको पता है जब आपका सिलेक्शन होगा एज ए जेएसओ, तो जेएसओ जो अलॉटमेंट होता है ना वो सिटी वाइज होता है। मतलब कि जब आपकी रैंक अच्छी है तो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए, तो इस स्टेट में आपको कौन सी सिटी चाहिए, ये तक पूछ लेते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके। तो यार हल्के में मत लो, अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर पढ़ो। मैं मानता हूँ कि इस समय पे कट ऑफ को लेकर के आपकी जो परेशानी है, आपको ये पता नहीं कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जा सकता है, तो उसको भी कोशिश करेंगे। अब डेटा अपने पास आ जाएगा, अपन उसको एनालाइज कर लेंगे और अपन कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है। लेकिन मेरे आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी कट ऑफ जाए, अगर आप देखो कभी भी ध्यान रखना, कट ऑफ कोई भी निकाल रहा है, मैं निकाल रहा हूँ, कोई भी निकाल रहा है, वो फुल प्रूफ होना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है ना, उसमें आता ही आता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि यही कट ऑफ होगा। हर कोई डिस्क्लेमर डालेगा, देख लेना। कोई भी जो एनालिसिस कर रहा है वो डिस्क्लेमर जरूर डालेगा कि इसको सच ना माने, आप ये एनालिसिस है और वो सही भी तो है, डेटा के ऊपर एनालिसिस किया जा रहा है और उसको आप सच मत मानो, आप उससे अनुमान लगा सकते हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जरा सा भी खुद से भी लग रहा है कि यार हम इसकी तैयारी कर सकते हैं या मैं पास हो सकते हैं, तो जरूर तैयारी करो, आपको एंड में रिग्रेट नहीं होगा। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे पास में कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे जो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, 0.5 मार्क्स से, 1 नंबर से वो कट ऑफ क्लियर कर गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब कट ऑफ क्लियर किया उसके बाद में केवल 30 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, और 25 दिन में 30 दिन में आप क्या तैयारी कर लोगे, है ना। एंड मोमेंट पे नया सब्जेक्ट उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत है, मतलब कुछ नहीं है, 60 मिनट दे दो डेली के, 55-60 मिनट दे दो और कंसिस्टेंट रहो, तो आपको पता चलेगा जिस दिन कट ऑफ क्लियर होगा तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा पोस्ट होगी और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है अभी भी कह रहा हूँ आपकी चॉइस है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपके कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो आपकी चॉइस है। बट मेरा आपसे यही सजेशन है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इस सब्जेक्ट की तैयारी जरूर करना अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, अब सवाल ये कि अगर आपको ये मन में डाउट है कि इसको कैसे करें, मतलब अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है या वो करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको पहले से बताइए। हाँ, ये चीज है कि मैंने गांधी जयंती पे कूपन कोड निकाला था, तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि इसको बढ़ाया जाए, तो उसकी तारीख मैंने बढ़ा दी है आगे। तो आप इसमें अगर चाहो तो एनरोल कर सकते हो, गांधी कूपन कोड है और उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और सवाल देखो ये नहीं यार, है ना, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि यार चलो ठीक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपके एक दिन छोड़ो, आधे दिन की सैलरी भी नहीं होती है, उतने में आपको पूरा सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल हो रहा है। तो हालांकि मैं समझ सकता हूँ कई बच्चों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट भी होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कई बार आपको हेल्प करने की, पर ठीक है, ये भी जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद में आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, आपका करियर है। बट कोशिश ये करो, मैं आपको जैसा मैंने आपको बताया, कृपा करके इस सब्जेक्ट की तैयारी आप जरूर करना, इसको छोड़ना मत। अगर आप एलिजिबल हो तो कृपा करके इसको पढ़ो, और मेरे से को सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको तैयार हूँ। जो बच्चे एनरोल हुए हैं कोर्स के अंदर उनको तो मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ, पर्सनल डाउट सॉल्व करता हूँ, और डेफिनेटली आपको मैं
उनके टेस्टिमोनियल्स दिखा दूंगा टेलीग्राम पे, जो बच्चे बताते हैं कि मैंने कैसे उनकी हेल्प की है पास्ट में भी। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, और सीरीज अपनी चलती रहेगी, जो क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा था स्टैटिस्टिक्स के वो चलता रहेगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।